किसी भी देश की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की अगर होती है तो सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा से ही तरक्की के सारे द्वार खुलते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होता। तो इन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी, सब बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा, उसको स्वास्थ्य मिल जाए, यानी कि जाए तो आराम से अस्पताल जाए तो डॉक्टर मिल जाए, दवाई मिल जाए, उसका इलाज सही हो जाए। तो कैसा इलाज हुआ? लोग कोरोना से नहीं मरे, लोग मरे हैं, उनको इलाज नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको दवाई और डॉक्टर नहीं मिला। और यहां तक इतना डर फैल गया कि अस्पताल जाने से डरने लगे, भाई अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं तो यही घर में ठीक हूं, मरूंगा तो यहीं मर जाऊंगा। गलत तो नहीं कर रहा मैं? मतलब इस कदर डर है कि अस्पताल नहीं जा रहा व्यक्ति, ये स्थिति है। तो क्या हमें ऐसे नेता चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री, ऐसी सरकार चाहिए, या कुछ इसको बदल के बेहतर करने का हमें प्रयास करना चाहिए? करना चाहिए। और बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बीजेपी 2022 में जीत गई, 2024 का चुनाव लोकसभा का इस देश में होगा नहीं। आप इस बात को ध्यान रखना। लोग अगर ये सोच रहे हो कि 2024 लोकसभा के चुनाव होगा, बीजेपी को हरा देंगे, हराने की बात तो बहुत दूर है, चुनाव ही नहीं होगा। इस बात को जरा गंभीरता से सोचो आप, जब पूरा देश मोदी के विरोध में है, इस देश की 90% आबादी आज की तारीख में मोदी के विरोध में है। आप ये मत समझना कि जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है उसकी वजह से मोदी की बड़ी, कुछ नहीं है उसके पास, सब कुछ किराए का, सब कुछ खरीदा हुआ पैसे से, सब मीडिया पूरा उसका है, इसलिए सब कुछ है। उसके पास झुंझुना भी नहीं है जिसे ढंग से बजा भी ले। यह है उसकी हकीकत, यह है उसकी हकीकत। लेकिन उसके पास वो चीज है, जैसे एक मशीन है उसके पास, ईवीएम, हम वोट किसी को भी दें ना भी दें तो भी वो जीत जाता, जीत जाता नहीं जीत जाता। एक तो ये चीज है। दूसरी, आदमी क्यों बना रहा है इतना सब कुछ होने के बाद? इतनी बुरी स्थिति है, रोजगार नहीं है, और आप समझिए थे कि हालत कितनी है, इससे अंदाजा लगाएं। अमेरिका ने इस कोरोना के काल में अपने समाज के, यानी जो वहां अमेरिकन लोग हैं, जो किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन जो अमेरिका में रह रहे हैं, पता उनको कितना पैसा दिया? 250 लाख करोड़, 250 लाख करोड़। हर व्यक्ति को 3 लाख रुपए महीना की उसने सपोर्ट करी अपने लोगों को। यानी हमारे देश की जितनी टोटल जीडीपी है, यानी जीडीपी का मतलब समझो जितना पैसा है देश का, सरकार का, वो आज की तारीख में कितना है? 140 लाख करोड़। उससे भी 100 लाख करोड़ ज्यादा उसने अपनी पब्लिक को दे दिया। और ये विश्व जो है गुरु बनने की बात कर रहे हैं। अबे डूब मर जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब तुम्हारे पास है कुछ नहीं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और फिर मतलब ये बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं दिया, फिर भी नरेंद्र मोदी राजपथ के दोनों तरफ की बिल्डिंगें तोड़ के 15 एकड़ में अपने लिए प्रधानमंत्री निवास बनाता। तुझे क्या जरूरत है बनाने की? अब 15 एकड़ में तो रह ही रहा है। जो 7 रेसकोर्स रोड है उसमें 6 कोठियां हैं 2.5 एकड़ की। उन 6 कोठियों को मिला के एक प्रधानमंत्री हाउस बनाया, जिसमें वो 15 एकड़ में तो आज भी रह रहा। तुझे क्या जरूरत है नहीं बनाने की? तू तो ऐसे समझ रहा कि मैं तो जब मतलब यही जीवन भर तू ही रहेगा भाई। पल की खबर नहीं है, कब हवा निकल जाए ये पता नहीं है, और अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस बना। कोई तो दिमाग में बात होगी। हंसी की बात अपनी जगह है, लेकिन गंभीरता से सोचो कि इतने भयानक स्थिति में भी वो आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस बना रहा है, नई संसद बना रहा है, 23,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है, और अपने लिए, अकेले अपने लिए 8,500 करोड़ की कीमत का एक और कुल 2 17,000 करोड़ की कीमत का जहाज लेके आ रहा है। कोई तो बात होगी, सोचो, कोई बात होगी, कोई तो दिमाग में खुरापात। अगर वो अपने उद्देश्यों में कामयाब हो गया तो इस देश में तबाही का मंजर के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। इस बात को आप सोच लेना, मैं यही बताने के बाद हो गया, आप हो नहीं तो क्या करें हम? इसलिए राजनीति में दखल आपका बहुत जरूरी है। और मैं बहुत संकेत आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मुस्लिम समाज
बहुत बड़ी ताकत है, राजनीति में उसका एक वजूद है, लेकिन आपको अपने वजूद की मालूम नहीं। पता आपकी वोट को कैसे मानते हैं? आपकी वोट को मानते हैं मुसलमान, नहीं यार मुसलमान कोई चिंता नहीं मुसलमान की, तो जो बीजेपी को हरावेगा मुसलमान तो उसे वोट देगा। तो काम सिर्फ इस बात पे करो कि हम ऐसा लग जाए कि हम बीजेपी को हरा देंगे, मुसलमान की सारी वोट अपने आप आ जाएंगे। तो आपकी वोटों की कीमत क्या रही भाई? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी आबादी, इस देश की 20 करोड़ आबादी, उत्तर प्रदेश में 19%, 4.5 करोड़ की आबादी, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई स्थान, कोई सम्मान नहीं है। इसके लिए अपने गिरेबान में भी झांक के देखना कि आप कितने जिम्मेदार हो। और तो हैं जो भी हैं, पर आप कितने जिम्मेदार, आपको भी देखना पड़ेगा। इसलिए 2022 के चुनाव में आज तक आपने मुझे देखा सोशल मीडिया पर जो आवाज उठाई, जैसे उठाई आपके सामने है, मुझे उस पर कोई भी कहना नहीं है। और आज आपके बीच में हूं, बिल्कुल रूबरू, आप मेरे से देख रहे हो, मेरे सामने हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो मन में सवाल हो पूरे पूछना, सबका जवाब देके जाऊंगा। पर इस 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। 2013 में बनाई थी हमने, आज की नहीं है, कोई सोचता हो कि अभी बनाई। 26 नवंबर 2013 को, 14 मार्च को, 29 मार्च 2014 को इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्टर कर लिया। 2017 के चुनाव में पहली बार हमने 5 सीटों से चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने सपा और बसपा का गठबंधन, उसको सपोर्ट किया बीजेपी को हराने के लिए। हमने इसलिए अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया कि वोट कटे, लेकिन अब स्थिति अलग है, क्योंकि जिनको वोट दिया, जिनको साथ दिया, उन्होंने माननीय बेंजामिन तक साफ कह दिया, गठबंधन तोड़ दिया, खत्म कर दिया, गठबंधन खत्म कर दिया, कोई काम नहीं रहा। उन्होंने करके अलग हो गए और कह रहे हैं हम अकेले लड़े, बहुत बढ़िया बात, लड़ो। और दूसरे जो है वो भी चुप बैठे हैं। असर किस पे पड़ेगा? हम पे। इसलिए इस 2022 के चुनाव में मैं आपसे यही कहने आया हूं, इस बार हमारा साथ। आपने मुझे वहां बोलते देखा है, लड़ते देखा है, संघर्ष करते देखा है। एक बार साथ दो, मैं आपको वो नजारा दिखाऊंगा, आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। यहां कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, आप देना चाहोगे तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देना ही नहीं चाहोगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? लेकिन अगर आप देना चाहें तो रोजगार दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। और हम, अगर हमें मौका दिया आप लोगों ने या इस देश प्रदेश की जनता ने, तो हमारा बहुत सीधा है, हम 4-5 चीजें, हालांकि हमने 15 जो हमारे पॉइंट है जिस पर हम काम करेंगे, उसमें हमारा पहला है ईवीएम को हटाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को शिक्षा और ग्रेजुएशन तक, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, इस लेवल तक इस प्रदेश के लोगों को शिक्षा, क्योंकि उसकी जरूरत है, फ्री शिक्षा, समान शिक्षा और सबको शिक्षा, ग्रेजुएशन तक। नंबर 3, हमारा काम होगा लोगों को अस्पताल मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, उसे दवाई मिल जाए, बीमार हो तो उसे भटकना न पड़े। आज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, जमीन जायदाद बिक जाती है, लाश भी नहीं मिलती जब तक लाखों रुपए उन्हें दे नहीं देते हो। होता नहीं होता? वो काम नहीं, सरकार का जो काम है वो करना, तो लोगों को दवाई मिल जाए, ये मिल जाए। और तीसरा, लोगों को रोजगार मिल जाए। हर पार्टी का यही मुद्दा होना चाहिए, हर पार्टी की यही जिम्मेदारी है। हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो गरीब हैं, बुजुर्ग, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं, उन्हें एक इतनी पेंशन मिले और सम्मान से जिंदगी जी सके। आज 1000 या 500 मिलती है, वो भी मिलती नहीं। कम से कम इस महंगाई में 3000 रुपए तो मिलने ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, आदमी जिंदगी जी सके। यानी 100 रुपए रोज में क्या होता है, लेकिन 100 रुपए रोज में आदमी खाना खा ले, इतना हो सकता है, इतना तो मिलना चाहिए। जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं, ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारा ये प्रण है, हमें अगर मौका दिया तो हम ये काम करें। और हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं
आप कह सकते हैं आपकी तो नई पार्टी है। हाँ है, क्या दिक्कत? अगर 7 साल पुरानी पार्टी नई पार्टी लगती है तो मैं ये मान लेता हूं नई पार्टी है, लेकिन क्या नई पार्टी को आने का मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर नई पार्टी की लीडरशिप अगर अच्छी है तो क्या उसके साथ में जुड़ना नहीं चाहिए? आपके सामने मैं भी हूं और आपके सामने वो भी हैं जो मुख्यमंत्री रहे, जुबान पे ताला है, और मैं कुछ नहीं हूं, वकील हूं, फिर भी धड़ल्ले से बोलता हूं, सीना तान के मोदी के सामने कहता हूं, खुला चैलेंज करता हूं, मोदी ने अगर गुर्दे में उसके में दम है, 56 इंच का सीना है, तो कभी आके जो वार्ता कर ले, कभी आके बहस कर ले, कभी आके मुकाबला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप ठीक समझते हो तो समझो इस बात को, बीजेपी तो हारेगी, उसे तो हराना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिताना किसको है, महत्वपूर्ण ये है। अगर गलत व्यक्ति को जिता दिया तो बीजेपी रहे या वो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के राज्य में 2 रुपए की बेईमानी होती है, किसी के राज्य में 4 रुपए की होती है, और किसी के राज्य में 10 रुपए की बेईमानी, इतना ही तो फर्क।